वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। इन ऑल आवर प्रीवियस वीडियोज इफ यू सी इट वाज चैप्टर वाइज। हर चैप्टर्स के लिए आपको अलग अलग डिफिनीशंस और उसके सम दिए गए थे, लेकिन ये जो वीडियो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि आपको इस एग्जाम के पहले में एक चेकलिस्ट बन जाती है कि कैसे आपको किन किन चीज़ों पे खासकर आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। नाउ लेट अस टेक अप इन दिस एपिसोड इक्विटी डेरिवेटिव्स ओनली। आप इसको पहले देखिए। आपके पूरे बुक में इतने टर्म्स हैं जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। ऑलमोस्ट इक्वल टू 75-80 वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इतनी चीज आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। आप इसको आराम से एक बार देखिए पढ़ करके। डेरिवेटिव्स के ऊपर में एंड एक्सचेंज के ऊपर के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक्सचेंज के बाहर के डेरिवेटिव्स मतलब फॉरवर्ड और स्वैप की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज के ऊपर की बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस के ऊपर में भी आपको अच्छे सम्स आते हैं और वो थियरी के सवाल आएंगे। वो थियरी होंगे, वो न्यूमेरिकल्स तो नहीं होते यहाँ पे, लेकिन डिफिनीशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड स्वैप, इससे रिलेटेड। और जब एक्सचेंज पे आप काम करते हैं तो, और एक्सचेंज के बाहर जब काम करते हैं तो इससे जुड़ी हुई तमाम बातों पे कुछ सवाल आपके थियरी के बनते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप डेरिवेटिव में आते हैं तो आपको फिर फ्यूचर और ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करनी है। फ्यूचर ऑप्शन पे फोकस करते वक्त में कुछ खास ख्याल रखनी है आपको। मैं वो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जरूरी है कि आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, मार्जिन, एक्सपोजर, प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इन चीज़ों के बारे में खास ख्याल रखिए। कहने का मकसद ये हुआ कि अधिकतर लोग जो मिस्टेक करते हैं इस एग्जाम में, वो आप ऐसे लेके चले कि कॉल बाय और पुट बाय पे गलतियां काफ़ी कम होती हैं। गलतियां होती ही हैं जब आप कॉल सेल और पुट सेल के सवाल को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ गलतियां इस प्रकार से होती है। हमने टेबल बना करके यदि प्रोग्राम को बनाया होता, लेट मी शो यू इक्विटी शीट लाइक दिस, है ना, आपको ये पकड़ में आ जाएगी। कॉल बाय और कॉल सेल की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी है, पुट बाय और पुट सेल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए, कॉल बाय की प्रॉपर्टी बिल्कुल विजिबल होती है। पहली बार में याद करने में लोग इसमें गलतियाँ नहीं करते हैं। वास्तव में कॉल बाय बुलिश बिहेवियर एंड हाई वोलेटिलिटी, इस दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको देखिए यहाँ पे, बुलिश बिहेवियर एंड हाई वोलेटिलिटी कॉल बाय, और पुट बाय उसी चीज़ को बेरिश बिहेवियर और हाई वोलेटिलिटी। तो सवाल आपको जो मिलेंगे डायरेक्शन पे मिलेंगे और वोलेटिलिटी पे मिलेंगे। कॉल बाय और कॉल और पुट बाय के सवाल में नॉर्मली वोलेटिलिटी पकड़नी और डायरेक्शन पकड़नी, इस दोनों में गलतियां काफ़ी कम हमने देखा है। लेकिन जैसे सवाल कॉल सेल और पुट सेल के होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स में तकलीफ आती है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि देखिए, कॉल बाय और पुट बाय को जो लॉस होनी थी वो उसको T+0 के दिन ही हो चुकी है। प्रीमियम के लॉस ही तो लॉस है उसके। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आनी चाहिए कि कॉल सेल और पुट सेल को जो गेन होनी है वो T+0 को हो गई, वैसे ही जैसे कॉल बाय और पुट बाय को T+0 को ही सारे लॉस जो होने थे वो हो गए। ये कॉन्सेप्ट को यदि आप पकड़ लेते हैं तो कॉल सेल और पुट सेल में आपको तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आपको फायदे होंगे, यहाँ पे गलतियां नहीं होगी। कुछ सवाल आपको इसके आसपास भी मिलते हैं कि कॉल सेल और पुट बाय, इन दोनों में तो बहुत फीचर्स मिलते जुलते हैं। बहुत फीचर्स मिलते जुलते हैं इन सेंस कि आप बोलेंगे डायरेक्शन थोड़ा पकड़ में आती है। पुट बाय की जब बात करते हैं तो आप बोलते हैं पुट बाय बियरिश है, और कॉल सेल की बात करते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा बियरिश तो ये भी हो सकता है। करेक्ट। वैसे ही जब आपने कॉल बाय और पुट सेल के बारे में जिक्र किया, आप ध्यान रखिए, जो हमने चार्ट बनाया हुआ है इस चार्ट पे ध्यान रखिए। जब आप कॉल बाय और पुट सेल की बात करते हैं तो दोनों में थोड़ा थोड़ा, कॉल बाय में बुलिश बिहेवियर तो काफ़ी हाई वोलेटिलिटी में नजर आ रही होगी आपकी, और पुट सेल की बात कर रहे हैं तो बुलिश बिहेवियर लो वोलेटिलिटी में नजर आ रही होगी आपकी। अब इन चीज़ों को जोड़ के देखना है आपको, क्योंकि लिमिटेड गेन अनलिमिटेड लॉस के जो कॉन्सेप्ट हैं, हाई वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट जो हैं, और डायरेक्शन के ऊपर में बुलिश और बियरिश के ऊपर में, ये जो टोटल 8 चीज़ हैं, इसके ऊपर में तमाम सवाल आपको रहेंगे। कॉल सेल पुट सेल पे खास ख्याल रखिए। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो पहले कॉल सेल पुट सेल को पढ़ें, फिर कॉल बाय पुट बाय को पढ़ें। यदि ऐसे दिक्कत नहीं हो रही, ऐसे दिक्कत ज़्यादा हो रही है पढ़ने में, तो फिर आप कॉल बाय को पढ़ के उसके रेफरेंस में कॉल सेल को पढ़िए, पुट बाय को पढ़ के उसके रेफरेंस में पुट सेल को पढ़िए। एक तो ये जगह है जहाँ से काफ़ी सवाल आपको आएंगे और काफ़ी गलतियाँ भी होती है, खासकर कॉल सेल पुट सेल, जैसा मैंने आपको बताया।
इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एरिया है आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी के सेंस को समझना। यहाँ पे आपको अच्छे सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको इस जगह से मिलेंगे, बड़े आसानी से बन जाते हैं इन जगहों पे सवाल। यहाँ पे दो बातों का खास ख्याल रखिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी का जितना भी डिस्कशन हमने और आपने करनी है वो सब कॉल बाय और पुट बाय के रेफरेंस में होगा। कॉल बाय और पुट बाय के रेफरेंस में होगा। ध्यान से सुनिए, क्यों रेफरेंस में होगी? क्योंकि कॉल बाय और पुट बाय इन दोनों ने केवल प्रीमियम पे किया है। कॉल सेल और पुट सेल तो उन्होंने तो प्रीमियम पाया है, उनके कोई अधिकार ही नहीं है। राइट्स जिसके पास है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये चार कॉन्सेप्ट जो आपके हैं ये चारों या तो कॉल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचनी है या पुट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। करेक्ट? अब आप बोलेंगे साहब कॉल बायर में ये कुछ खास चीज क्या है? कॉल बायर में याद रखिए आप इन द मनी होते ही तब है जब स्पॉट आपकी बढ़ के स्ट्राइक से ज्यादा होती है, जबकि इसका उल्टा आपके पुट में होते हैं। पुट में आपके स्पॉट स्ट्राइक से कम होते हैं। ये जो डायरेक्शन है इस पे खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसी डायरेक्शन से आपको आगे जाके डेल्टा गामा में भी मदद मिलती है। ग्रीक के सवाल में डेल्टा गामा में कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आती है। भाई आप याद कीजिए, ग्रीक में आपने कहा, ग्रीक में जब आप गए तो डेल्टा कहा कि कॉल का डेल्टा 0 to +1 होगा और पुट का डेल्टा 0 to -1 होगा। क्यों हुआ वो कॉन्सेप्ट वहां पे? वो कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, वो कॉन्सेप्ट यहां से ली गई है। चूंकि बाजार में जब स्पॉट प्राइस बढ़ती है, कॉल में जब स्पॉट बढ़ती है तो आपकी इन द मनी बढ़ती है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है। जबकि पुट में स्पॉट बढ़ेगी तो इन द मनी आपकी घट जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू घट जाएगी। यहां पे उल्टा रिलेशनशिप है, इस करके ग्रीक में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा और आपको थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स या नंबर्स के हिसाब से इसको टेस्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट वास्तव में बनी है कि नहीं बनी। ये दो गलतियां काफी लोग करते हैं कि साहब कॉल में हमने कॉल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। कॉल सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह नहीं कुछ होता है, पुट सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह कुछ नहीं होता है। कॉल बायर और पुट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनाइए। तीसरी कॉन्सेप्ट जो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद जो तीसरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट को समझनी है। ब्रेक इवन भी ऐसे ही लगती है। भाई देखिए कॉल का जो ब्रेक इवन होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? बाजार में तेजी होगी, जितनी तेजी होगी स्पॉट जितना ऊपर जाएगा वहां पे कॉल के आपके ब्रेक इवन बनेंगे, कॉल बायर का ब्रेक इवन बनेगा और ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट शुरू होगी। तो ध्यान से सोचिए एक बात को कि आप इन द मनी में हैं लेकिन ब्रेक इवन आपका क्रॉस नहीं हुआ है तो आप प्रॉफिट में नहीं है। इन द मनी में होने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, इन द मनी में होने का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और कैश फ्लो होती है और पे ऑफ होती है और सेटलमेंट अमाउंट होती है। ये सारी बातें सही है, लेकिन इन द मनी में होने का मतलब ब्रेक इवन प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट ब्रेक इवन के बाद शुरू होती है और कैश फ्लो जैसे ही आप इन द मनी में प्रवेश करते हैं वैसे ही कैश फ्लो शुरू होती है। ये लागू आपके कॉल पे भी होगी और ये लागू आपके पुट पे होगी। तो जो ये तीन थियरी आपको, जो तीन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल के ऊपर में, वोलेटिलिटी और डायरेक्शन के ऊपर में खास ध्यान देनी है। इसके बाद इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इंट्रिंसिक वैल्यू को कॉल और पुट बायर के रेफरेंस में समझनी है। और तीसरी बात ब्रेक इवन, ब्रेक इवन जो है वो कॉन्सेप्ट प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी हो तो ब्रेक इवन के पास से देखनी है आपको। कैश फ्लो अलग कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग कॉन्सेप्ट है। जिसको हम कैश फ्लो भी बोल रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं कि ये आपका सेटलमेंट अमाउंट है, ये आपका पे ऑफ है, यही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जी, ये चार चीजें ऑलमोस्ट एक ही होती है। तो ये जब आपने बेसिक्स तैयार कर लिया होगा तो इसके बाद आप आते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी में। देखिए ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करनी पड़ती है। ऑप्शन स्ट्रेटजी कुछ खास नहीं, आपको एक बार बाजार के डायरेक्शन और वोलेटिलिटी पकड़ आ गई है ना, मैं लिखता हूं इस बात को, आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी देख करके समझने में। बाजार में डायरेक्शन और वोलेटिलिटी पे पकड़ यदि आपको हो गई है, दोनों बात पे ध्यान रखिए। बाजार में आप जो ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो आपको पहले प्रोग्राम में हमने कर रखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करवाती है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव में जाते हैं तो डेरिवेटिव एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट है तो यहाँ पे डायरेक्शन और वोलेटिलिटी दोनों पे पकड़ रखनी है। आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी में जब जाते हैं तो वहां पे टोटल आपको 8 स्ट्रेटेजी पढ़नी है, 8। अब आप बोलेंगे साहब 8 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 ही इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको थोड़े बिखरे हुए से सवाल आपको हर जगह से आएंगे। इसके रेफरेंस में आपको सवाल मिलेंगे जहां पे कि आपको सवालों को समझना पड़ेगा।
जैसे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कॉल बुल स्प्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस पे सवाल जरूर रहते हैं। एक कॉल बुल स्प्रेड, दूसरा बियर पुट स्प्रेड। नहीं, अब ये दोनों से आपको काफी कुछ पकड़ में आ रही होगी साहब। एक कॉल बुल स्प्रेड में तेजी में आप पैसे बनाते हैं और बियर पुट स्प्रेड में मंदी में आप पैसे बनाते हैं। देखिए मेरे डायरेक्शन एरो का है, नहीं, कॉल बुल में ऊपर की ओर, तो आपने लोअर स्ट्राइक, इस पे ध्यान रखिएगा, सवाल इस पे आते हैं। लोअर स्ट्राइक पे क्या करनी है, तो बाई करनी है, और हायर स्ट्राइक पे क्या करनी है, तो आपने सेल करनी है। करेक्ट, आपने लोअर स्ट्राइक पे बाई करनी है और हायर स्ट्राइक पे आपने सेल करनी है। तो आप ऐसे करके चलेंगे तो ये आपकी कॉल बुल स्ट्रेटजी बनती है। यहाँ पे हेजिंग का पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ से कैश फ्लो शुरू होगी, कहाँ पे मैक्सिमम लॉस होती है, कहाँ पे मिनिमम लॉस होती है, ये सारी चीज़ों पे सवाल आपको मिलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी के जो हमारे वीडियो है उसमें आपने देखा होगा। फिर वैसे ही आप बियर पुट में जाते हैं तो यहाँ पे भी ये बात है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगी, मैक्सिमम लॉस कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपकी हेजिंग की पोजीशन बनती है। देखिए ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ये हेज्ड पोजीशन होता है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी में ये दो चीजों पे खास ख्याल रखिएगा जब आप कॉल बुल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड की बात कर रहे हैं। इसके बाद दो और स्प्रेड हैं, दो और आपकी स्ट्रेटजी है जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक है स्ट्रेडल और एक है स्ट्रेंगल। इस दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट दोनों में एक बात तय है कि ना बायर को ना सेलर को डायरेक्शन के बारे में दोनों को अनसर्टेनिटी होती है, बायर सेलर दोनों को। तो यहाँ पे बात क्या होती है, वोलेटिलिटी की बात होती है। जो कॉल बायर और पुट बायर होते हैं, मतलब जो स्ट्रेडल पे लॉन्ग होते हैं, वो कॉल बाय और पुट बाय करते हैं हाई वोलेटिलिटी के लिए, इसलिए वो सौदा एटीएम पे करते हैं। कॉल बाय किया और पुट बाय किया, नहीं तो ऊपर का भी उन्होंने पोजीशन लिया, नीचे का भी पोजीशन लिया, तो ये सौदा एटीएम पे होती है। जबकि आप जब स्ट्रेंगल बनाते हैं तो डायरेक्शन यहाँ भी आपको पता नहीं है, डायरेक्शन यहाँ के आप अनसर्टेन है, बट वोलेटिलिटी पे यहाँ पे आइडिया है। जो लॉन्ग कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम वोलेटिलिटी फिर भी मानते हैं, तो यहाँ पे जो सौदा आपका बनेगा वो ऐसे कॉल भी बाय किया हुआ है और आपने पुट भी बाय किया हुआ है, लेकिन ये एटीएम पे नहीं बन करके ओटीएम पे बनेंगे। ये बस ख्याल रखनी है आपको कि एटीएम पे सौदा बनने का मतलब क्या है और ओटीएम पे सौदा बनने का मतलब क्या है। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में इस दोनों को खास ख्याल रखनी है। डायरेक्शन तो देखो यहाँ पे इनको भी नहीं मालूम है, यहाँ पे इनको भी नहीं मालूम है। जिसने लॉन्ग किया हुआ है वो भी सर्टेन नहीं है, जिसने शॉर्ट किया उसने भी सर्टेन नहीं है। डायरेक्शन के बारे में दोनों का व्यू बिल्कुल यहाँ पे अनसर्टेन है, लेकिन वोलेटिलिटी की गेम है ये। पूरी जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है ये वोलेटिलिटी की गेम है। अब आपको सवाल आएंगे कि ऊपर का ब्रेक इवन कहाँ लेगा। देखिए कॉस्ट जो आपकी होती है वो कॉस्ट यहाँ की प्रीमियम और यहाँ की प्रीमियम दोनों मिला के होती है। कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट यहाँ की प्रीमियम और यहाँ की प्रीमियम दोनों मिला के होती है, तो आपकी ब्रेक इवन जो ऊपर की लगेगी दोनों कॉस्ट को लेके लगेगी। तो ध्यान रखिए, बहुत लोग गलती करते हैं कि कॉल का बाय किया हुआ कॉस्ट यहाँ पे डाल के छोड़ दिए, नहीं ये भी कॉस्ट आपको लेके जानी है, तो यहाँ के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगी, फिर नीचे का ब्रेक इवन ऐसे ही यहाँ लगेगा। तो ये सवाल आपके यहाँ पे ब्रेक इवन के ऊपर के नीचे के ब्रेक इवन के लगेंगे, मैक्सिमम लॉस के लगेंगे, ऐसे सवाल आपको स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल के मिलते हैं। अब इसके बाद तीन स्ट्रेटजी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको मैं ऐसे लिख के दूं। एक तो प्रोटेक्टिव पुट, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी सही है और इसके सवाल आपको जरूर मिलेंगे, सवाल थियरी के भी मिलेंगे, सवाल न्यूमेरिकल्स के भी मिलेंगे। कवर कॉल के नाम से एक हो गया और एक कॉलर के नाम से हो गया। तो इस तीनों को जरा ध्यान से देखिएंगे। इस तीनों के लिए एसेट्स होनी बहुत ज़रूरी है और एसेट्स के बाद में मार्केट में आपका डिक्लाइनिंग व्यू है या मार्केट में आपका व्यू न्यूट्रल है। ये देखिए न्यूट्रल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अनसर्टेनिटी नहीं बोलते हैं, न्यूट्रल का मतलब हुआ कि वोलेटिलिटी नहीं देख रहे हैं, बट अनसर्टेनिटी की बात बोलते हैं तो वोलेटिलिटी देख रहे हैं। तो कॉलर में आपने ऐसा व्यू लिया, ऐसा एसेट्स आपके पास में, तो यहाँ पे बस आपने पुट को बाई करनी है ना, पुट को बाई करनी है तो ये हो गया प्रोटेक्टिव पुट। यहाँ पे आपने कॉल को सेल करनी है तो ये हो गया आपका कवर कॉल। और यहाँ पे आपको दोनों काम करना है, प्रोटेक्टिव पुट भी करनी है और कवर कॉल भी करना है, सीसी भी करनी है, करेक्ट ना। तो ये एसेट के साथ ही दोनों को मिला देते हैं तो ये कॉलर बन जाती है। इसका डिटेल आपको पुरानी वीडियो में जाइएगा तो आपको स्ट्रेटजी में सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीन पे भी आपको काफ़ी सवाल मिल जाते हैं। और आखिरी में जो इक्विटी के सवाल आपको मिलते हैं, आखिरी तो नहीं बोलूँगा, एक चीज़ और रह गई है, जो सवाल आपको मिलते हैं वो ग्रीक से जुड़े सवाल मिलते हैं। ग्रीक से सवाल ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बड़े सिंपल सवाल मिलते हैं, तो इसको छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 5 ग्रीक पढ़नी है ना, ध्यान से। इसके भी एक वीडियो आपको मिलेंगे, तो डेल्टा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया,
रो हो गया, है ना। अब इसमें एक तो सिंपल डिफिनीशंस होती है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, तो ये सब डेल्टा क्या है तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन प्राइस, तो ये सब। गामा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा हो गया, थीटा क्या है, टाइम डीके हो गया, वोलेटिलिटी क्या हो गया, मेजर्ड बाय वेगा जिसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव वोलेटिलिटी की बात करते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से आप सुनेंगे। वहाँ पे रो में इंटरेस्ट रेट के इम्पैक्ट का मेजरमेंट होता है, वैसे इम्पैक्ट तो कोई खास होती नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कॉल में क्या फर्क पड़ेंगे, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे और पुट के प्रीमियम घट जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट के गिरने से कॉल के प्रीमियम घट जाएंगे और पुट की प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसका एक अलग से वीडियो है। यहाँ पे भी आपको कुछ सवाल बनते हैं, ये सवाल न्यूमेरिकल्स के भी होंगे और सवाल थोड़े बहुत थियरी के भी होंगे। न्यूमेरिकल्स के सवाल जो होते हैं ना वो कुछ डेल्टा के मूवमेंट के ऊपर होंगे, आपको ऐसा चार्ट आपको देख पाइएगा, है ना। ये कॉल का डेल्टा का चार्ट है और जो ये चार्ट मैंने बनाई ये पुट के डेल्टा का चार्ट हुआ, तो ये 0 से +1 का चार्ट होगा। आप इसमें ये सब चीज़ को आप याद रखिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से आपको सवाल फायदा होंगे। और ये जो एट द मनी की बात करेंगे तो 0.5 इसके होंगे और 0.5 माइनस इसके होंगे। इसके इम्पैक्ट क्या है आपको मैंने उस वीडियो में बना के दिखाए हैं, तो उसको वहाँ से रिकॉल कर लें। इसके संग संग ही आपको गामा का भी चार्ट मिल जाता है, तो वो चार्ट 0 to +1 मैक्सिमम से लेके फिर 0, है ना। तो गामा का चार्ट 0 to +1 दोनों के लिए, +1 यहाँ पे कॉल के लिए भी होती है गामा और पुट के लिए भी +1 ही होती है, करेक्ट ना। तो ये सब चीज़ों को खास ख्याल रखिएगा, तो आपके इक्विटी डेरिवेटिव की तैयारी पूरी हो जाती है। और आखिरी में जो आखिरी टॉपिक बचता है, ऑपरेशन के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये 3 टर्म जो आपके हैं ना, एक तो ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन, दूसरा बोलते हैं हेजिंग और तीसरा बोलते हैं आर्बिट्राज। ये 3 टर्म को ध्यान रखेंगे, इस 3 टर्म के साथ में जुड़ा हुआ है आपके सारे ट्रेडिंग टैक्टिक्स, जो भी आप ट्रेड करते हैं उसके ये 3 तरीके, यही 3 तरीके हैं। आप ट्रेड करने जाएंगे तो यही 3 तरीके होंगे, इस पर थोड़ा ध्यान रखनी है। और स्प्रेड के ऊपर में सवाल आपको जरूर मिलेंगे, तो 3 प्रकार के स्प्रेड भी आपकी होती है ना। एक है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, इसको लोग टाइम सीरीज भी लिखा हुआ है, आपके बुक में टाइम स्प्रेड भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर में। और ये वर्टिकल स्प्रेड हो गया और ये डायगोनल स्प्रेड हो गया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में जो आपकी जो एक्सपायरी होती है वो डिफरेंट होती है, एक्सपायरी आपकी डिफरेंट होगी, है ना। और जो वर्टिकल स्प्रेड होती है वहाँ पे आपकी जो स्ट्राइक होगी वो डिफरेंट होगी, और जो डायगोनल स्प्रेड होगी वहाँ पे ये दोनों स्प्रेड होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्प्रेड भी आपको ध्यान रखनी है। तो इतने कॉन्सेप्ट को यदि आपने रिवाइज किया ढंग से, तो वास्तव में पूरा बुक यदि आप देखना चाहते हैं तो पूरे बुक की कहानी खत्म हो जाती है बस इतने में। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़नी है। थियरी के सवाल को एक बार चैप्टर नंबर 6, 7, 8 को देख लीजिए, तो थियरी के आपको 8, 10, 12 सवाल मिलेंगे। बस वो सिंपल सवाल होते हैं, मार्जिन पे सवाल रहेंगे, वैल्यू एट रिस्क पे सवाल रहेंगे, वेयर जिसको बोलते हैं, स्पैन पे सवाल रह सकते हैं, और कुछ कंप्लायंसेस में रेगुलेशंस पे सवाल 2-3 हो सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको बनते हैं। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स की इतनी ही तैयारी करनी है, और इतनी तैयारी करने से काफ़ी बड़ा है ना, ये बहुत डोमिनेटिंग आपका जो पूरा 150 नंबर के जो आपके सम आते हैं उसमें सबसे मेजर पोर्शन तो आपके यहाँ से आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ से आता है। इतना आप इसको देख लें एक बार समझ करके। मैंने फ्रेम को रोक रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तो पुरानी वीडियोज़ को सुनने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। इतना आप करें, कंप्लीट तैयारी आपकी मानी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.